बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और मेरे प्यारे प्यारे भाई जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड ख़रीदते बेचते हैं, और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी हैं, उन सब को मेरा सलाम। नेक ख्वाहिशात के साथ जुमे का दिन है। अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत अता फरमाए और उनको तरक्की दे। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो कि गोल्ड में, फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वो दो तरह के लोग होते हैं। एक घरेलू लोग जो कि 2-3 तोले या एक पीस रख लेते हैं और उस पर वो चाहते होते हैं कि वो फ़ायदा हासिल करें। और एक वो होते हैं जो कि एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं। तो जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं उनको अगर 2-4 हज़ार 3 हज़ार फ़ायदा हो रहा है तो वो, मेरा ख्याल है कि वो मार्केट से आउट हो जाए और वो ले लें मुनाफा। क्योंकि मार्केट जो है उसका जो अगर वो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो जनवरी में जो रेट आएंगे वो ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेडिक्शन तो यही है कि ज़्यादा आएंगे, लेकिन दिसंबर में फ्लक्चुएशन तो हो रही है, लिहाजा नीचे आने का चांस भी बहुत है। कल जो डाटा आया उसमें भी नीचे आने का चांस मौजूद है। कितना आता है वो, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे करते हैं, उनको थोड़े मुनाफे से भी अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ज़्यादा हो जाता है। और जो लोग थोड़े पैसे से आए हुए हैं और वो अगर उनको भी मुनाफा हो रहा है तो वो निकल जाएं, वो बेहतर है उनके लिए। और अगर वो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म रख लें। सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म रखें, क्योंकि जो रेट हमारे बच्चे, जब हम बच्चे थे तो उस वक्त क्या था, और अब हमारे बच्चे जो जब हमारी उम्र में आएंगे तो उस वक्त क्या होगा, फ़र्क होता है। गोल्ड हमेशा बढ़ता ही रहता है। गोल्ड की जो बाइंग है, गोल्ड का जो फ़ायदा है वो यही है कि आपके पैसे की जो वर्थ है उसको कायम रखता है। मैंने शुरू से हमेशा यही बताया है। और गोल्ड ख़रीदने का टाइम अभी करीब आ गया था, और लेकिन उस पर जिन्होंने ख़रीदा वो तो चले फ़ायदे में आ गए, लेकिन करीब आ गया था। लेकिन मैंने उसको एंडोज़ नहीं किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने कहा था ख़रीद लें, मैंने कभी नहीं कहा। जब तक 2010 से नीचे नहीं जाएगा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे देखने वाले बहुत सारे मिस गाइड भी हो जाते हैं। जिन्होंने 1 तोला लेना है वो भी बेचारे ले के बैठ जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें उनके जितने ऊपर पैसे आने हैं उतने से उनकी कटिंग वटिंग भी हो के उनको कुछ भी नहीं मिलना। ऐसे रिस्क दिलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात होनी चाहिए कंफर्म, जो कि सही होनी चाहिए। आप आगे आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो तो मैं यही, यकीनन बहुत सारे लोग हैं, किसी की राय अच्छी होती है, किसी की राय बुरी होती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको नुकसान से बचाना है, नथिंग एल्स। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं अपने इंस्ट्रक्शंस देता रहता हूँ, सारा दिन उनके साथ रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का अक्सर जो तरीका होता है वो एक मैसेज चला देते हैं, ये तमाम लोगों तक वो पहुंच जाता है कि आप इस पे बाइंग कर लें, इस पे सेलिंग कर लें, ये टीपी हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा। मेरा तरीका ये नहीं है, मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं उनका साथ रहता हूँ, उनके ड्राइंग रूम में, उनकी कंप्यूटर टेबल पे, उनके मोबाइल के साथ मैं मौजूद होता हूँ और हर वक्त मौजूद होता हूँ। हर वक्त कोशिश करता हूँ कि उन तक मौजूद रहूँ और उनको गाइडलाइन देता रहूँ। गाइडलाइन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक जो ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद यही होता है कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होती वहाँ पे आप सवाल कर सकें, पूछ सकें। तो वही मेन मकसद होता है और वो मैं पूरा करने की कोशिश अपनी हद तक इम्कान करता हूँ। गोल्ड इस वक्त 2036.80 पे है, लो इसने 2031 मारा है और हाई इसका 2037 है। ठीक है, मार्केट में जो इसका रेट है वो 2,15,725 रुपये बाइंग है रवे की और 2,16,320 रुपये रवे की सेलिंग है। इसी तरह पीस 2,17,320 रुपये बाइंग है और 2,18,020 रुपये सेलिंग है। ये तो आ गए आज के रेट्स। अब हमें इसका कैसे ट्रेड कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग हमें इसमें कैसी करनी चाहिए। फ़िलहाल जो मैं समझता हूँ वो ये कि 2040 पर अगर ये जाए तो आप $4-5 का एसएल लगा कर, ठीक है, 2044 2045 अपनी पसली के मुताबिक देखें। एसएल बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एसएल आप एक एडमिट कर रहे होते हैं कि ये अगर मेरी गलती हुई
تو میں یہاں تک نقصان لے لوں گا. بات کو سمجھ لیں. اگر یہ میری غلطی ہے یہ ٹریڈ لینا تو اس کا خمیازہ میں یہاں تک بھگت سکتا ہوں, میں اس سے زیادہ نہیں بھگت سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر غلطی بہت بڑی ثابت ہو گئی تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے ایسل ہم لگواتے ہیں, لازمی لگانا چاہیے, کیونکہ کوئی ترم خان نہیں ہے, کوئی فلاسفر نہیں ہے, کوئی یہاں کا آئنسٹائن نہیں ہے. یہ بات غور کر لیجئے گا. ایک مارکیٹ کے رویے کو دیکھ کے, خبروں کو دیکھ کے, سمجھ کر اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دے کے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم ٹریڈ لیتے ہیں. لینی بڑے اعتماد سے چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ 100% صحیح کر رہے ہیں, لیکن 100 میں سے 2-4% یہ بھی دے دیجیے, مارکیٹ کو دے دیجیے. مارکیٹ کو دیں گے تو مارکیٹ آپ کو دے گی. اچھا, اب تو اس کا ہم سیلنگ میں جائیں گے 2040 پر. سلور 24.10 اس کا ریٹ ہے, لو 23.98 اور 24.17 اس کا جو ہے وہ ہائی لگا ہے. 24.30 پر ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر یہ آئی تو اس کو یہاں سے آپ سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں اور مزے سے سیلنگ کر سکتے ہیں. آئل 71.82 پر اس وقت موجود ہے اور 71.52 کا اس نے لو لگایا ہے, 72.04 کا اس نے ہائی لگایا ہے. ابھی یہ 71.82 پر ہے. ہم اسے 71.95 اور 20 مطلب 20 سے یہ اس کے قریب قریب ہم سیلنگ میں بیٹھ جائیں گے, اور اس میں سے جتنے بھی ڈالر ہم نکال سکتے ہیں. مقصد جتنے بھی ڈالر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ $100 نکال لیں یا 1000 پپس نکال لیں, یہ مقصد نہیں ہوتا. جتنا بھی ہم فائدہ لے سکتے ہیں, تھوڑا ہو زیادہ ہو, اور سمجھ سے لیں گے. سائیڈ ویز مارکیٹ رہے گی, اتنی تیز نہیں ہوگی کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی مل جائے. لہٰذا جدھر آپ مناسب سمجھیں ادھر آپ اس میں سے ایگزٹ کر دیں. نیسڈیک 16,537 ہے اور اس کو بھی آپ سیلنگ میں دیکھے گا 16,620 سے. DXY 101.923 نو کمنٹ ہیئر, کیونکہ میں نے ان پر دیکھیں ریسرچ ان پر نہیں کی ہوئی, ان کے متعلق میں نہیں بتاتا ہوں, صرف آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں. اور یورو USD 1.0992, GBP USD 1.2763 اور USD JPY 141.70, XNG 2.370. اسٹاک مارکیٹ میں بھی آج آپ کا اضافہ ہوا ہے, پلس ہوئی ہے 459 پوائنٹس اس میں اضافہ ہوا ہے. بہرحال اسٹاک مارکیٹ جس طرح اوپر چلی جاتی ہے تو جب یہ کٹھی نیچے آتی ہے تو لوگوں کو کافی, جو نئے لوگ ہیں, جو ناسمجھ لوگ ہیں, ان کو نقصان بھی دیتی ہے. ہر طریقے سے کاروبار کے اندر نقصان فائدے ساتھ چلتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.